इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हमें इंटीग्रेशन लेनी है। तो हम कैसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक सिंगल फंक्शन है, हम इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लेंगे, यानी 1 को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास यानी फर्स्ट फंक्शन होगा tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन हमारे पास 1 होगा। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी 1 की, यहाँ 1 लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना लिखें फिर भी कुछ नहीं होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी, इसी तरह यहाँ पे भी 1 की इंटीग्रेशन x आ गई। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। ये हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे देखें कि x इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, और ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यानी ये फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका ऊपर क्या आएगा, 2x। अगर नीचे ये फंक्शन है 1 + x², इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अब ये 2 लाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें 2 लाने ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो हमने डिनोमिनेटर में भी 2 लगाना पड़ा। अब ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 + 2x²। तो हम वहाँ से 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी क्या बचा, x/1 + x²। अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसे लिखेंगे log of 1 + x²। और ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। और +c हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन एंड हो जाए तो हम +c लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई 7 पार्ट की, जो कि क्वेश्चन 1 का था। अब हम 8 पार्ट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसी तरह से यहाँ पे भी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और इस माइनस को हम स्टार्ट में लिख देंगे, तो -x² cos x + 2। अब यहाँ पे देखें ये फिर से इंटीग्रेशन हो रही है बाय पार्ट्स। 2 हमने बाहर लिख लिया क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर था, तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। अब फिर से हमें फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, cos x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, sin x, माइनस cos x की इंटीग्रेशन sin x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये हमने लिख दिया। इसमें हमने एक स्टेप मिस कर दिया, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और लिखना चाहें तब भी ठीक है। x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया, तो क्या बचा, sin x। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी आ जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स, और प्लस हम c लगा देंगे, जब इंटीग्रेशन एंड हो जाए तो हम +c लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। आप यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और हम बाकी दोनों वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। तो ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी।